हेलो स्टूडेंट्स। आज हम 7 चैप्टर की कोऑर्डिनेट चैप्टर की हम सेकंड वीडियो लेके आए हैं। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट में हमने इंट्रोडक्शन दी और बताया कि डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट कैसे पता करना है, और काफी सेक्शन फार्मूला, मिड पॉइंट फार्मूला, जो सेंटर ऑफ ट्रायंगल कैसे फाइंड करना है उसके हमने फॉर्मूले बताए। तो आज हम करेंगे 7.1 का क्वेश्चन नंबर 4, लेकिन उससे पहले हमने बताना है कि लीनियर पॉइंट्स क्या होते हैं। जैसे ये दो पॉइंट, जैसे ये एक लाइन है, अगर लाइन के ऊपर 3 पॉइंट आ जाते हैं, 3 या 3 से ज्यादा, जहां तो 3 पॉइंट है, अगर 3 पॉइंट आ जाते हैं तो पॉइंट्स आर सेड टू बी कोलिनियर। देन इधर लिख लेते हैं कोलिनियर पॉइंट, कोलिनियर पॉइंट्स, पॉइंट्स आर सेड टू बी कोलिनियर, टू बी कोलिनियर, पॉइंट्स को कोलिनियर बोलते हैं इफ सम ऑफ any two points are said to be collinear if sum of any two points, sum of distance of, लिखना था sum of distance of any two points is equal to sum of distance of any two points is equal to distance of other distance between other two points. Sum of distance of जैसे sum of distance of any two point is equal to sum of distance between other two points। ठीक है, तो जैसे ये हो गया AB, that is AB का डिस्टेंस, AB प्लस BC का डिस्टेंस किसके इक्वल, AC के आगे, तब भी पॉइंट्स लीनियर। BC, हाँ, किसी भी दो पॉइंट्स का डिस्टेंस, किसी भी दो पॉइंट का डिस्टेंस बोल दो। ठीक है, अगर दो पॉइंट्स का डिस्टेंस तीसरे पॉइंट्स के डिस्टेंस के इक्वल आ गया, किसी दो पॉइंट्स, जैसे ये दो पॉइंट है, इस दो पॉइंट्स के बिटवीन डिस्टेंस सम ऑफ डिस्टेंस ऑफ एनी टू पॉइंट्स, ठीक है, सम इन दोनों का सम, एनी टू पॉइंट्स का सम, डिस्टेंस ऑफ बिटवीन टू पॉइंट्स, डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट, डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। ठीक है, जैसे सपोज इसका डिस्टेंस 4 है, इसका 6 है, इसका 2 है, इसका 4 है, ये 6 आ गया। ठीक है, दो का डिस्टेंस तीसरे के इक्वल आ गया, तो वी कैन से दैट दीज आर लीनियर पॉइंट्स। ठीक है, अब इस तरह के क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन से ज्यादा क्लियर होगा आपको। जैसे क्वेश्चन नंबर 3 करना है, डिटरमिन इफ द पॉइंट्स आर कोलिनियर, डिस्टेंस फार्मूला लगाना ना। इन्होंने बोला है कि ये पॉइंट, जैसे सपोज लेट पॉइंट ए बी सी का नाम देते हैं, लेट पॉइंट 0 1 5 B 2 3 एंड C -2 and -11 A दिया है पॉइंट, B दिया है और C दिया है। ठीक है, तो हमने बताना है कि ये कोलिनियर है या नहीं। लेट A B and C, these are 3 points, we have to find that these points are collinear or not। ठीक है, determine it is collinear or not। पहले AB का डिस्टेंस निकालते हैं। AB का डिस्टेंस किसके इक्वल, 2 - 1 होल स्क्वायर, 3 - 5 होल स्क्वायर, ये किसके इक्वल, 1 + -2 होल स्क्वायर, ये किसके बराबर, 1 + 4, ये बन गया 5 स्क्वायर रूट। ऐसे BC का डिस्टेंस निकालते हैं। BC का डिस्टेंस, इससे ये माइनस करना और -11 से -3 बाहर निकालना, -4 का स्क्वायर -14 का स्क्वायर, ये कितना होना, 16 + 196, ये कितना होना, ये कितना बनेगा, वो 196 में 16 ऐड करो, 12 और 10 11 और 212। ठीक है, 212।
ये 212 आ गया, ठीक। और दूसरा हम पता करते हैं AC का डिस्टेंस। AC का डिस्टेंस पता करते हैं, AC का डिस्टेंस पता करते हैं, वो किसके का x2 माइनस x1, x2 माइनस x1 का स्क्वायर, ऐसे y2 माइनस y1 का स्क्वायर, ठीक है। ये सारे डिस्टेंस फॉर्मूले लगाए या डिस्टेंस फॉर्मूला हमें पता ना, डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है। डिस्टेंस फॉर्मूला x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, ऐसे, ठीक है। ये डिस्टेंस फॉर्मूला होता है, ठीक। x1 x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 इस तरह आया, ठीक है। ऐसे इधर लगा दिया, ये -3 का स्क्वायर और -16 का स्क्वायर, ये बन गया 9, ये 256 और कितना बना 265, ठीक है। अब हम देखते हैं किससे दो का सम, ये देखो इसका और इसका और इसका, किसी दो का सम तीसरे के इक्वल आता है, नहीं आता ना। तो हमें लिखना सम ऑफ एनी टू डिस्टेंस इज नॉट इक्वल टू other two distance between two points, so these points are not collinear, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं, हम ऐसे लिख सकते हैं, तो दिस implies AB प्लस BC का डिस्टेंस नहीं इक्वल है 265 की, नहीं इक्वल जहां AC की, ठीक। और AC प्लस BC का डिस्टेंस नॉट इक्वल AB, ठीक। और BC प्लस AB, जहां BC ले लिया था ना, ये और ये ले लिया, AC प्लस AB लेते हैं, AC प्लस AB का नॉट इक्वल टू BC डिस्टेंस, ठीक है। किसी भी दो के सम का डिस्टेंस तीसरे के इक्वल आना चाहिए था, लेकिन ये इक्वल नहीं है, क्योंकि ये किसी भी दो को ऐड करके तीसरे के इक्वल नहीं बनता। तो सम ऑफ एनी टू डिस्टेंस नॉट इक्वल टू अदर टू डिस्टेंस, दिस इंप्लाइज पॉइंट्स आर नॉट कोलिनियर, पॉइंट्स आर नॉट कोलिनियर, पॉइंट्स कोलिनियर नहीं है, ठीक। डिस्टेंस इक्वल बनना चाहिए था, अगर डिस्टेंस इक्वल बन जाता तो हमने लिखना था जस्ट पॉइंट्स आर कोलिनियर, ठीक। जो कोलिनियर वाला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसको अच्छी तरह करना, ठीक। तो जैसे मैं एग्जांपल देता हूं, अगर ये 3 है, ये 6 है, इसका डिस्टेंस ये 9 होना चाहिए था। अगर इस तरह की कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती तो हमने लिखना दीज पॉइंट्स आर कोलिनियर, ठीक। तो कांसेप्ट हमने डिस्टेंस फार्मूले वाला लगाया इसमें, अंडरस्टैंड। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन, के अकॉर्डिंग check whether points are vertex of isosceles triangle. Question number 4, check whether points 5 minus 2 and 6 4 and 7 minus 2 are vertex of isosceles triangle, vertex of isosceles triangle, कि isosceles triangle की vertex है 5 minus 2 6 4 and 7 minus 2 are vertex of isosceles triangle। तो isosceles triangle की आपको प्रॉपर्टी आती होगी। isosceles triangle क्या होती है, जिसके दो साइडें इक्वल होती है। जैसे ये अगर कोई दो साइडें इक्वल आ गए, अगर
कोई दो साइड्स इक्वल आ गई, कोई भी दो साइड्स का डिस्टेंस इक्वल आ जाए तो हमने लिखना जैस इट इज द वर्टेक्स ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल। ठीक है, ऐसी कोई भी कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए। ठीक, इसके साथ ये हो गया, इसके साथ ये, और अब इसके साथ ए बी बी सी, ए बी बी सी, किसी भी दो साइडों का डिस्टेंस इक्वल हो गया तो हमने लिखना जैस इट इज द वर्टेक्स ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल। अब हम देखते हैं ये ए और ये बी और ये सी सपोज कर लेते हैं, लेट ए बी। तो हमें पता चलता है बाय डिस्टेंस फॉर्मूला, डिस्टेंस फॉर्मूला we know AB का डिस्टेंस किसके इक्वल होता है? ठीक है, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। ठीक है, तो अगर ये x1 है, y1 है, x2 है, y2 है, तो हम डिस्टेंस फॉर्मूला लगाते हैं इसके ऊपर। ठीक, ठीक है, 6 माइनस 5 होल स्क्वायर, 4 माइनस 2 होल स्क्वायर, ये कितना बन गया 1 प्लस 4 4 6, ये कितना बन गया 1 प्लस 36, ये 37। ठीक है, ए बी का डिस्टेंस 37 आ गया। ऐसे ही BC का डिस्टेंस पता करते हैं, BC का डिस्टेंस पता करते हैं। BC का डिस्टेंस BC 7 माइनस 6 होल स्क्वायर और माइनस 2 माइनस 4 होल स्क्वायर, माइनस 2 माइनस 4 होल स्क्वायर, ये कितना बना 1 प्लस माइनस 6 का होल स्क्वायर, ये भी 37 बन गया। ठीक है, 36, ये 37 बन गया। अब दो साइडें तो इक्वल बन गया, थर्ड भी निकाल के देख सकते हैं। अगर थर्ड भी इक्वल बन गई तो वो तो इक्वलेटर बन जानी है। ठीक है, तो हमने पहले थर्ड भी निकाली है, ए बी निकाल लिया, AC निकाल लिया, AC निकालते हैं ना, AC नहीं निकाला, AC 7 माइनस 5 का होल स्क्वायर, ऐसे माइनस 2 प्लस 2, एक फार्मूले में माइनस होता है ना, माइनस 2 और माइनस माइनस प्लस बन जाना, ये माइनस 2 ऐसे ऐसे करके ना, माइनस 2 वो प्लस बन जाना है ना। ठीक है, तो ये कितना बन गया 2 का स्क्वायर, ये माइनस 2 प्लस 2, ये कितना बन गया 2 का स्क्वायर, स्क्वायर रूट कट गया 2। ठीक, तो हमारे टू साइड्स का डिस्टेंस हियर, ये तो इक्वल आ ही गया ना, ये चाहे ना आए, तो AB इक्वल टू BC का डिस्टेंस इक्वल है 37 स्क्वायर रूट। दिस इंप्लाइज पॉइंट्स आर कोलिनियर। यहां से अप्लाई होता है कि पॉइंट्स जो है कोलिनियर के है। ठीक, ये पॉइंट्स है कोलिनियर के है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम करेंगे फिफ्थ क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन फिफ्थ क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम में भी आया था। ठीक, फिफ्थ क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इन क्लास 4 स्टूडेंट्स आर सीटेड इन पॉइंट्स ए बी सी। कहते हैं 4 स्टूडेंट्स है जो ए बी सी, ये कोई क्लास है ऐसे एक्स एक्स वाई एक्स की फॉर्म की बनाई ऐसी। ठीक है, इधर ए बी सी डी ऐसे कोई पॉइंट है ए बी सी डी। ठीक है, तो it is in the class 4 students are seated in the point A B C D in the classroom. Champa and Chameli walk into the class, and after observing few minutes Champa asked Chameli, do you think that ABCD is square? Chameli disagree. Using the distance formula find which of them is correct. ठीक है, तो चंपा और चमेली बोलते हैं ये पॉइंट वैसे एक्स पॉइंट लेके ऐसे एक्स दो ऐसे पॉइंट एक्स एक्स वाई एक्स में ड्रॉ करने हैं जैसे आपकी बुक में है। ठीक है, तो हमने बताना है कि ये स्क्वायर बनता है या नहीं। तो अकॉर्डिंग टू
अकॉर्डिंग टू आपकी बुक के अकॉर्डिंग ये पॉइंट आपका बनता है 3, जहां 3 होगा जहां 4 होगा, ये 3 और 4 जहां कहीं 4 होगा और जहां 3 ऐसे मैच होता है। ये 3 और 4, ये 6 और 1, पहला x का दूसरा y का, ये 6 है, जहां कहीं 6 होगा जहां 1 होगा तो 6 और 1, ठीक है। और 30 और b पॉइंट बनता है आपका 6 7, b पॉइंट बनता है 6 और 7, और d पॉइंट बनता है 9 और 4, 9 और 4, ये d पॉइंट बनता है 9 और 4, ठीक है। आप उस पॉइंट्स को मिलाएंगे ना, पहले x का फिर y का, फिर x का फिर y का, फिर x का और y का, ऐसे आप देखेंगे तो आपके ये पॉइंट मिलेंगे, ठीक है। इधर x और इधर y, ये दोनों पॉइंट मिलाने से ऐसे बनते हैं, ठीक है। जो 6 होगा इधर 7 होगा, ठीक है, इसलिए 6 7 बना, ऑर्डिनेट कोऑर्डिनेट बन गया, ठीक है। एक अब्सिस्सा दूसरा ऑर्डिनेट को मिला के, दोनों को मिला के एक पॉइंट बना है, दैट इज कॉल्ड कोऑर्डिनेट्स, ठीक है। अब चमेली कहती है कि ये स्क्वायर है या नहीं, ठीक है। और पहले स्क्वायर तो तब होता है, स्क्वायर कब होता है, इफ ऑल साइड्स इक्वल आर इक्वल एंड डायगोनल आल्सो इक्वल, ठीक है। अब हम साइड निकालते हैं ए बी, बी सी, ए डी और ए सी, ये साइड्स निकालते हैं। अगर ये साइडों का डिस्टेंस इक्वल आ गया और डायगोनल का भी डिस्टेंस इक्वल आ गया, इट मीन इट इज स्क्वायर। तो पहले ए बी निकालते हैं। ये क्वेश्चन नंबर कौन सा है, ये क्वेश्चन नंबर है 5th, ठीक है। तो ए बी का डिस्टेंस निकालते हैं, ए बी डिस्टेंस, ए हमारे पास पॉइंट है 3 और बी हमारे पॉइंट है 6 7, ठीक है। पहले ए बी का डिस्टेंस निकालते हैं, ए बी इक्वल टू 6 माइनस 3 होल स्क्वायर 7 माइनस 4 होल स्क्वायर, ठीक है। ये कितना बना 3 का स्क्वायर, ये भी 3 का स्क्वायर, ये बन गया 9 प्लस 9, ये बन गया 18 स्क्वायर रूट। तो इसको आप कैसे लिख सकते हैं, 3 क्रॉस 3 क्रॉस 2, तो ये आपका बन गया 3 2 स्क्वायर रूट। ये इसमें 2 3 से एक 3 बाहर आ गया, तो ऐसे BC निकालते हैं, BC का डिस्टेंस निकालते हैं, 9 माइनस 6 होल स्क्वायर 4 माइनस 7 होल स्क्वायर, ये कितना बन जाना 3 का स्क्वायर, ये माइनस 3 का स्क्वायर, तो ये भी बन जाना 9 प्लस 9 18 स्क्वायर रूट। तो इसको भी आप ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही आप निकालो AC का डिस्टेंस, A सी डी का डिस्टेंस निकालते हैं, C और D का डिस्टेंस निकालते हैं। तो C पॉइंट कौन सा है हमारा, ये D ये C, तो रुको इधर करते हैं CD का भी डिस्टेंस। अब हम निकालते हैं C और D का डिस्टेंस। अब C पॉइंट कितना है हमारा 6 और 1, D पॉइंट कितना है 9 और 4। अब CD का डिस्टेंस किसके इक्वल होगा, y2 माइनस y1 9 माइनस 6 होल स्क्वायर, x2 माइनस x1 y2 माइनस y1, ठीक है। ये कितना बन जाना 3 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9 प्लस 9 और ये भी 18 स्क्वायर रूट या 3 2 स्क्वायर रूट। एक साइड रहेगी हमारी कौन सी, ये AD का डिस्टेंस, ठीक है। तो हमारा AB BC CD ये सारे 18 स्क्वायर रूट 80 स्क्वायर रूट आ रहे हैं, चाहे ये वाले, ठीक है। अब हम इधर निकालते हैं AD साइड। अब AD साइड निकालते हैं। अब AD साइड निकालते हैं, AD A पॉइंट है हमारे पास 3 4 और D पॉइंट है 6 1। अब AD निकालते हैं, 6 माइनस 3 होल स्क्वायर 1 माइनस 4 होल स्क्वायर, ये 3 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, ये कितना बन जाना 9 प्लस 9, ये कितना बन जाना 18 स्क्वायर रूट और 3 2 स्क्वायर रूट। अब सारी साइडें तो इक्वल आ गई है, ठीक है। अभी तक कंफर्म नहीं हुआ ये स्क्वायर है या नहीं, साइडें तो इक्वल आ गई। तो साइडें इक्वल होने के बाद हमने AC निकालना है, AC का स्क्वायर रूट निकालना है। AC
का डिस्टेंस निकालना है, ए और सी, 9 माइनस 3 होल स्क्वायर और 4 माइनस 4 होल स्क्वायर। तो ये 6 का स्क्वायर, ये 0 का स्क्वायर, ये आ गया 6। ठीक है, स्क्वायर रूट के साथ ये 0, 6 का स्क्वायर रूट, स्क्वायर के साथ स्क्वायर रूट कट गया 6। ऐसे ही हम बी डी निकालेंगे। बी डी कैसे निकालना, 6 माइनस 6 और 7 माइनस 1 होल स्क्वायर। ठीक है, जो बन गया 0 का स्क्वायर और 6 का स्क्वायर, ये भी। ठीक है, तो अब क्या देखने में आया कि सारी साइडें इक्वल है, डायगोनल भी इक्वल है। डायगोनल साइडें 18 स्क्वायर रूट थे, डायगोनल भी इक्वल है। ठीक है, अगर सारी साइडें और डायगोनल इक्वल हो जाए, हमने लिखना ऑल साइड इक्वल एंड डायगोनल इक्वल्स। ऑल साइड इक्वल, ऑल साइड्स इक्वल एंड diagonal equals, this implies ABCD is square, ये square है। ठीक है, ABCD is square, जो कि हमने प्रूव करना था। ठीक है, तो ये थे हमारे क्वेश्चन 5th तक क्वेश्चन थे, काफी लेंथी थे क्वेश्चन, इसलिए आज इतना ही करेंगे, बाकी वाले क्वेश्चन नेक्स्ट वाली वीडियो में करेंगे। तो ये क्वेश्चन पिछली बार एग्जाम में आया 2019 में, 1920 में, इसको प्रिपेयर कर लेना अच्छी तरह। ठीक, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।